एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान से है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 9100 पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 6213 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जंग जीत ली है। अब 2688 लोग अभी भी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 269 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। 9100 पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो खासा अच्छा दिख रहा है। 6213 लोगों ने जंग जीत ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजस्थान के पाली से सुरेश पवार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है पिछले 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए हैं। जी, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ये महामारी इन प्रवासियों के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पैर पसारने लग गई है। प्रशासन युद्ध स्तर पर इस बीमारी को मिटाने के लिए, इसकी चैन की कड़ी को काटने के लिए प्रयास कर रहा है। विशेषकर पाली और जोधपुर संभाग में तो यह बीमारी कहर बरपा रही है। पाली में कल एक साथ 52 पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं जोधपुर में भी लगातार इन पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर मुख्यालय पर भी यह बीमारी कहर बरपा रही है। प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस बीमारी की चैन की कड़ी को काटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रवासियों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि टेस्टिंग की जो संख्या है राजस्थान में, अगर बात कर ली जाए प्रति 10 लाख पर, तो 4172 बताई जा रही है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि आगामी समय में ये जो टेस्टिंग का दायरा है ये बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो धुंधली तस्वीर है वो सामने आएगी और सच्ची तस्वीर सरकार के सामने होगी, लोगों के सामने होगी। कल मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार इन संक्रमित जिलों में टेस्टिंग और सैंपलिंग की व्यवस्थाओं को तीव्र किया गया है। और जब तक ये टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी तब तक तो सैंपलिंग होनी नहीं चाहिए। अभी पाली जिले में ये सैंपलिंग और टेस्टिंग बहुत स्लो गति से हो रही है, तो वहाँ जोधपुर संभाग में भी यही हालात है, जालौन में भी यही हालात है। जब तक सैंपलिंग बढ़ेगी, टेस्टिंग बढ़ेगी, तब तक ये बीमारी काबू में आने का कोई चांस ही पैदा नहीं हो रहा। पाली जिले के अनेकों ऐसे उपखंड हैं जहाँ पर ये गति बहुत धीरे चल रही है। आप ये भी देख रहे होंगे कि जब से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई है MHA की तरफ से, तो उसमें अनलॉक 1 एक टर्मिनोलॉजी का गठन किया गया है। तो उसमें आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बाजारों की हालत क्या है, लोग कितना पालन कर रहे हैं दिशा निर्देशों का, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? लॉकडाउन, कल 5वें लॉकडाउन की अगर मैं बात की जाए तो राजस्थान में तो ये साफ नजर आ रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर ही नहीं आ रहे हैं। जी, यूं मार्केट खुले हैं तो बाजारों में अपार भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंस का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े बाजार, मुख्य नगरों और उपखंड मुख्यालयों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 71 दिन घरों में रहने के बाद यूं ही बाजार खुले तो वहां प्रशासन भी यहाँ नाकाम सिद्ध हो रहा है। आपने बताया प्रवासी मजदूरों को लेकर एक अहम जानकारी दी आपने कि प्रवासी मजदूरों जब से यहाँ पर गृह राज्य अपने लौट रहे हैं, वहां तब से लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है और प्रवासी मजदूरों के आने से वहां पर संख्या बढ़ तो रही है। जहां पर आप अभी इस इलाके में मौजूद हैं, वहां पर प्रवासी मजदूरों को लेकर स्थिति क्या है? पाली जिले में जो लॉकडाउन 3 के बाद में और लॉकडाउन 4 के बाद में जो प्रवासी आए, उनके बाद में ये प्रवासियों के आने से यहाँ संक्रमणों की संख्या बढ़ी है। जो जितने भी पॉजिटिव बाद में मिले हैं उनमें 90% इन प्रवासियों के सैंपलों से पॉजिटिव आए हैं। और प्रवासियों के आने से प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये प्रवासी घरों से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनको होम क्वारंटाइन किया गया। जबकि उनको होम क्वारंटाइन की जगह अगर कहीं सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में किया जाता तो ये हालात नहीं बनते। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है, राजस्थान में भी कोरोना के मामले